अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जैसे ही वो वाला ब्लॉग ख़त्म किया मदर्स डे वाला, वैसे ही जो है ये वाला स्टार्ट कर दिया था मैंने। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कभी कभी तो ताकीद कर देते हैं आप सबको और रिक्वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी करना ही भूल जाते हैं, तो फिर रह जाता है कि भाई जो लोग नए चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम बैठे हुए हैं सेकंड फ्लोर पर, और ऊपर जो है ये छोटा सा स्टोर रूम है, यानी टीन पड़ी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया ही था ब्लॉग में, मतलब इससे पहले वाले में, मतलब ये जैसे ही वो ख़त्म किया वैसे ही जो है इसको स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अजान जो है हो चुकी है और हम भी जा रहे हैं नीचे, और कई जगह से अजान की आवाज़ भी आ रही है। तो छत पे जो है मेरी दादी कहती थी मगरिब के टाइम लड़कियों का जो है रहना ठीक बात नहीं है, और सर भी जो है खुला नहीं होना चाहिए। तो किसके किसके यहाँ ऐसी जो है क्या कहते हैं बातें दादी और नानी और अम्मी क्या करती थी बताइएगा। तो मेरी दादी तो ऐसे कहती थी कि मगरिब के टाइम सर खोल कर छत पे नहीं जाया जाता है। और मेरी दादी की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है जो कुछ, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सही होगा। तो बस चलिए चलते हैं नीचे। और अम्मी के पौधे ऊपर तो नहीं इतना ज़्यादा जो है तरक्की पा रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो पौधे हैं, मतलब यहाँ भी है लेकिन जो है अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन नीचे की ओर ज़्यादा मतलब ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर चढ़ के आने में उनको प्रॉब्लम होती है। और नीचे का जो है वो सही है, मतलब वहाँ तक सही है जीना। वैसे तो डॉक्टर ने चढ़ने के लिए मना किया है, तो लेकिन उनको पौधों से बहुत प्यार है, बस समझ लीजिए अपने बच्चों की ही तरह मानती हैं। और कम से कम 250 गमले होंगे अम्मी के। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। और ये ब्लॉग अब मैंने शाम से स्टार्ट किया है, कहाँ जाएगा कहाँ तक जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है चलिए, मगरिब की नमाज़ के बाद अगर हो सका तो फिर आपसे मुलाकात होती है। चम्मा के चल लो, अरे चम्मा के चल लो, चम्मा के चल लो, चम्मा के चल लो। कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है? बता दो, अम्मी बता दो, अम्मी बता दो कहाँ जा रही हो? तो नहीं बताओगी? हैं? नहीं बताओगी? अच्छा बैठ जाओ, जाओ जाओ। तो ब्लॉग अब स्टार्ट कर दिया है, और कहाँ पहुँच गए हैं, कुछ हॉस्पिटल ऐसा नज़र आ रहा है ना आप सबको। तो जी हाँ, ये हॉस्पिटल ही है। और आप सबसे बातें करते करते नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इतना तो नहीं पता था कि जो है एडमिट होना पड़ेगा। जब वो रिपोर्ट सामने आई तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ घंटों के लिए, यानी सुबह से लेकर शाम तक के लिए एडमिट कर लिया था। और भैया यहाँ पर मेरा बीपी चेक कर रहे हैं, और यकीन मानिए सुई से भी ज़्यादा ख़तरनाक हमें ये लगता है जब बीपी चेक होता है। जब ये हाथ में लपेट देते हैं और उसके बाद जब ये टाइट होना शुरू होता है, तो यकीन मानिए मेरे अंदर इतना सारा खौफ भर जाता है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये टाइट हो रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की जो धड़कन थी वो इस कदर तेज़ होती जा रही थी, इस कदर तेज़ होती जा रही थी, और माथे पर जो है पसीने की बूंदें चमकने लगीं, और बहुत खौफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अभी दम निकला कि तब दम निकला। हमने कहा भैया इसे आप जल्दी से जल्दी हटा दो, मेरा दम घुट रहा है, ये बहुत टाइट हो रहा है, बहुत टाइट हो रहा है। और पूरा हाथ मेरा जो है बिल्कुल सख्त वाला टाइट हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। खैर ये चेक हुआ, फिर उसके बाद जो है उसके बाद क्या, मतलब सारे टेस्ट हुए। तो हर टेस्ट से मुझे डर लगता है, और ये जान लीजिए मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है। हॉस्पिटल से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन सब को देख कर के खौफ आता है। और इसी चक्कर में मेरा कहीं भी जो है क्या कहते हैं, अगर तबीयत ख़राब होती है तो हम घर में ख़ुद से ही इनो पी करके अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। और अब एक ऐसी साइकोलॉजी बन गई है माइंड में कि बस इनो पियेंगे और सही हो जाएंगे।
तो बस खुद ही के डॉक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा शुगर टेस्ट हो गया और एडमिट इसलिए होना पड़ा क्योंकि शुगर बढ़ी हुई थी। फिर डॉक्टर साहब ने तुरंत जो है ग्लूकोज़ चढ़वाया, उसमें जो भी दवा मिलानी होगी मिलाई उन्होंने, ताकि मेरा जो शुगर लेवल है वो सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और ये हमारे जो ब्लॉगर हैं हाद महाद, उन्हीं के हॉस्पिटल यानी हमारे यहाँ बाराबंकी का ज़बरदस्त हॉस्पिटल मिशन हॉस्पिटल में हम एडमिट हैं। और जब भी मेरे यहाँ किसी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग यहीं पर आते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके यहाँ के डॉक्टर साहब के यहाँ का मतलब जो सिस्टम है मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। और माशाल्लाह हम लोगों को शिफ़ा भी हासिल हो जाती है, डॉक्टर साहब के हाथ में शिफ़ा भी बहुत है। तो यहाँ पर जो है शाम तक रुकना था, अम्मी भी साथ में आ गई थी, रुक गई थी। तो उसके बाद सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, कुछ देर क्या 1 घंटे मम्मी बैठी थी। फिर मम्मी की एक फ्रेंड थी इरा दीदी, वो भी मिलने आ गई थी हमसे। तो हम लोग इन्हें मासी ना कह करके इरा दीदी ही कहते हैं और पूरे घर के बच्चे ही कहते हैं। तो अम्मी इनसे गुफ्तगू कर रही हैं और फिर कुछ देर वो भी बैठी हुई थी। फिर जाते जाते कहने लगी, तुमने लगता है ईद में सेवइयाँ ज़्यादा खा ली हैं क्या भैया, तो इसी वजह से जो है शुगर बढ़ गई। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमने अपने घर में अम्मी ने सेवइयाँ बनाई, मैंने वो नहीं चखा, मरियम के घर गए वो भी नहीं हमने चखा, तो क्या बताएं। तो बस हो गया जो होना था। और ज़िया भी पास में है। उसके बाद फिर बहू भी आ गई थी। फिर ज़िया और अम्मी जो है चले गए थे। फिर उसके बाद बहू थी। फिर जो है शाम तक यहाँ रुकना था, कैसे तैसे करके धीरे धीरे ग्लूकोज चढ़ा। फिर शाम मतलब ख़त्म पे ही हम उठ करके बैठ गए हैं, बस ज़रा सा बचा है, ज़रा सा। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। और जब मेरा शुगर लेवल जो है 110 हो गया है, तब डॉक्टर साहब ने हमें छोड़ दिया और कहा आप घर जाइए और अपनी दवाइयाँ शुरू करिए। और जाते जाते भी उन्होंने जो है क्या कहते हैं मेरा शुगर जो है टेस्ट कर लिया था और तब 110 थी, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जब घर आए कुछ देर आराम किया। और जाहिर सी बात अभी ईद चल रही है और बहुत से घरों में जाना भी बाकी है। तो अभी तो हाथ महात के घर भी सेवइयाँ खाने नहीं गए थे, क्योंकि वो लोग सेवइयाँ मतलब ईद मनाने के लिए वो लोग फ़र्रुखाबाद चले जाते हैं अपने आबाई घर। तो जब लौट के उनकी मम्मी आती हैं फिर वो हम लोगों की दावत लेती हैं। तो शाही टुकड़े थे, छोले थे, मटर दही, फुल्की दही बड़ा, शीर खुरमा और किमामी सेवइयाँ, तमाम तरह के लवाज़ामात थे उनके दस्तरखान पर। तो जाहिर सी बात है, लेकिन आप लोग बिल्कुल फ़िक्र ना करिए, हमने मीठा नहीं खाया है, छोले खाए और 2 चम्मच सिर्फ शीर खुरमा मीठे में, लेकिन हमने कुछ छुआ नहीं। उसके बाद जब घर आए तो रात हो रही थी, तो रात में जो है अंडा करी बन के आया था। तो अंडे से तो मुझे एलर्जी है तो हम तो खाते नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सादा सा मरीज़ों वाला खाना आया था। रोटियां और साथ में थी बिल्कुल सिंपल सी ज़ीरे और हरी मिर्चें में भुनी हुई लौकी की जो है सब्ज़ी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी, इसमें कोई मसाले नहीं है। तो मेरे साथ सब क्यों परहेज़ करें। तो फिर जब हम खाना मतलब सिंपल खाते हैं और जो चीज़ हम नहीं पसंद करते हैं तो फिर हम बच्चों को भी नहीं मना करते हैं कि आप मेरे साथ मेरा ही वाला खाना खाओ। तो फिर इन लोगों ने अपना अंडे की करी इंजॉय किया और मुझे लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो फिर जो है हमने लौकी की सब्ज़ी जो इंजॉय किया और उसके बाद का जो फिर था सोना हो गया। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये तबीयत जिस दिन ख़राब हुई थी उसके नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को ख़त्म भी कर दें। और आप सब भी हॉस्पिटल देख करके और सारे टेस्ट वगैरह देख के परेशान होने लगे होंगे। तो अब ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। और धूप जो है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, हम आपको दिखाते हैं। तो धूप जो है बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। और इतनी तेज़ धूप हो तो एक काम ज़रूर करना चाहिए, वो है परिंदों के लिए पानी रखने का। तो हम लोग अक्सर यहाँ पर पानी रख देते हैं। और आप सब भी जो है इस नेक काम को ज़रूर करिए और सवाब जो है हासिल करिए। और हमें जब प्यास लगती है हम तो पी लेते हैं, लेकिन ये जो परिंदे होते हैं तो इन्हें कभी कभी पानी की भी मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है, धूप में ही रहते हैं। तो कोशिश करिए कि उनके लिए पानी रखें ताकि उन्हें इधर उधर पानी के लिए भटकना ना पड़े। तो रखते हैं, लेकिन हम लोग साथ में जो है जो मस्जिद है ये हम लोग के घर के पास, इसके करीब में जो है एक छज्जा है निकला हुआ है, तो उस पर हम लोग दाने भी डाल देते हैं। तो एक बार मैंने ब्लॉग में दिखलाया भी था, तो हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पर इतनी अफरादी से जो है क्या कहते हैं पड़ा हुआ है,
देखिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारा चावल, गेहूँ और पके हुए चावल भी कभी कभी हम लोग डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से सुबह परिंदे आते हैं और सब खाते हैं। और ये मस्जिद के मतलब पीछे का मतलब हिस्सा है, तो ऐसा करना चाहिए परिंदों के लिए। तो इतनी गर्मी में यार अगर हम परिंदों के लिए सोच लेते हैं तो बहुत ही जो है क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया काम है। उन्हें भी जो है इधर उधर धूप में भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दें। और अब जो है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।